नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेयर की चेयर 2025। देखिए आज 5वां एपिसोड है और हम पहुंच चुके हैं जगदलपुर ये जानने के लिए कि आखिर जो मेयर प्रत्याशी हैं वो किन दावों को, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और आज कार्यक्रम में सभी प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं। तो मुकेश जी दिखा दीजिए कि बीजेपी से संजय पांडे आए हैं, क्या ये होंगे आपके महापौर या फिर मलकित सिंह गेदू जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है? क्या जनता तीसरा विकल्प चुन सकती है? आम आदमी पार्टी से समीर खान है, क्या चौथा प्रत्याशी होगा? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां से मैदान में है। तो हर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंच से ही होगी, सीधा प्रत्याशियों से ही होगी। पूछेंगे कि आखिर क्या लग रहा है, इतना काम आपने पार्षद रहते किया या आपको इतना एक्सपीरियंस है कि जनता विश्वास जताएगी और संजय पांडे बनेंगे जगदलपुर के अगले महापौर? सबसे पहले तो मैं विस्तार की जो टीम यहाँ पे आई है आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे कांग्रेस के साथियों को नमस्कार बोलता हूँ। हमारे सभी प्रत्याशियों को नमस्कार। साथ साथ इधर भारतीय जनता पार्टी हमारे मित्र हैं, सभी को राम राम। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैं पिछले 20 वर्षों से पार्षद हूँ। 10 वर्ष मेयर इन काउंसिल में लोक कर विभाग का दायित्व रहा है और पिछले 10 वर्षों में 9 वर्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नगर निगम में एक सक्रिय पार्षद के रूप में रहा हूँ। मुझे लगता है कि 20 साल का जो अनुभव है, उस 20 साल के अनुभव में मैंने जो कुछ सीखा है, विपक्ष में भी रह के पक्ष में भी रहकर, और उस अनुभव का लाभ मैं निश्चित रूप से नगर पालिका निगम जगदलपुर को एक श्रेष्ठ शहर बनाने के लिए दूंगा। अच्छा काम करके, अच्छे विचार के साथ, अच्छे सकारात्मक विचार के साथ और किसी प्रकार की दलगत राजनीति से अलिप्त रहते हुए हमारे लिए 48 वार्ड भी उतने ही महत्व के हैं, चाहे वो कांग्रेस के वार्ड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड हो। सभी प्रकार से समान रूप से हम विकास का खाका शहर के लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे, बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आऊंगे आपके पास। मलकित सिंह गेदू का रुख करते हैं। कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, संगठन में अच्छा अनुभव रखते हैं, लेकिन नगर निगम का अनुभव नहीं है। क्या लगता है जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता भरोसा जताएगी कांग्रेस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस मंच पे हम लोगों को खड़ा किया। साथ ही समस्त हमारे जितने भी यहाँ आदरणीय बैठे हैं उनको सबका मैं नमस्कार करता हूं और पूरी जगदलपुर की जनता को मैं नमस्कार करना चाहूँगा कि विस्तार न्यूज़ के माध्यम से, जैसा कि अनुभव की आपने बात की, तो अनुभव तो जब तक कोई 8 सीट में बैठेगा नहीं तो अनुभव आएगा कैसे? पार्षद रहे हमारे पांडे जी, उनको अनुभव इसलिए कि पार्षद रहते हुए आए। अब इनकी महापौर की बात कर रहे हैं, तो महापौर का पद है ये, तो महापौर के पद में जनता कैसे किसको चुनती है ये निर्णय करता है। और इनके 15 साल के कार्यकाल में अगर विपक्ष में भी रहे तो इन्होंने क्या विपक्ष में कार्य किए हैं ये जनता को पता है, ये जनता के सामने है। तो इस मुद्दों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हमारे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। आपका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि हम अलग अलग जगह जब नगर निकाय में पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपकी भी एक अहम भूमिका दिख रही है, त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। क्या लग रहा है, दोनों का समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या वाकई में यही विजन है कि महापौर की सीट में काबिज होना है? सबसे पहले आपके चैनल विस्तार न्यूज़ को धन्यवाद करते हैं कि जनता की आवाज़ को आप उठाने नगर निगम क्षेत्र के अंदर जगदलपुर में आए हैं और सभी जो जगदलपुर के नागरिक सुनने आए हैं। सबसे पहली बात, आप जिस बात को रखे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, लगातार भाजपा और कांग्रेस 15 साल जो है नगर निगम में कब्जा रहा इनका, जीते हैं। आज भी वही स्थिति में जो है, आज भी जनता जो है त्रस्त है। जगदलपुर के अंदर सिटी बस था, वो सिटी बस नहीं है। तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता की बुनियादी सुविधा है, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जनता का मोहब्बत प्यार मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारी जो पार्टी का है वो संघर्ष से पैदा हुई आम आदमी पार्टी है। दिल्ली से विस्तार हुआ, पंजाब आए, पंजाब से गुजरात, गुजरात से बस्तर, बस्तर से पूरे देश के अंदर बढ़ेगा। हमारा काम है संघर्ष करना, जनता का काम है प्यार देना, ईमानदारी से। संघर्ष करेंगे, जनता प्यार देती है कि नहीं देती है ये तो नतीजे बता देंगे। लेकिन एक बार जनता तैयार हो जाए, किसको अपने महापौर के तौर पर देखना चाहते हो बता देना। पूछ लेते हैं, ये भी पूर्व विधायक है कांग्रेस से, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या लगता है नगर निकाय क्षेत्र में काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, काम की बात है, जगदलपुर शहर की जनता अच्छे से जानती है कि जनता ने मुझे विधायक निर्वाचित किया था। हमने अपनी सरकार में जगदलपुर में विकास के बड़े बड़े काम किए हैं
और जनता इस चीज को स्वीकार कर रही है। 1 साल इनकी सरकार को आए को हुआ है, 1 साल में जो हमारे काम थे वही आज तक कर पा रहे हैं। और जनता परेशान है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जनता पानी के लिए परेशान है, जल जीवन मिशन का काम लटका पड़ा है, सफाई व्यवस्था चरम। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जनता परेशान है कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही जनता परेशान है। कोई जनता परेशान नहीं है, जनता बहुत सुखी है राज्य में। यहाँ पे जहां आप खड़े हो ना, यहाँ सुअर घूमा करते थे, ये रमन सिंह जी की देन है, भाजपा की देन है। जहां आप खड़े होकर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये जो चौपाटी है, ये सब भाजपा सरकार की देन है। बगल में तरणताल है, उसके पीछे एक शादी का हाउस है, क्या नाम है, वीर सावरकर भवन है, यहीं पे है। सारी चीजें ये भाजपा की देन। ठीक है, पूछ लेती हूँ, दिया है भाजपा ने, सच बोल रहे हैं क्या ये? आपको लगता है सही बोल रहे हैं? नहीं, विकास में दोनों दलों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये वाकई बीजेपी के कार्यकाल में डेवलप हुआ था। आपको क्या लगता है, काम हुआ है? हाँ या ना? जी बिल्कुल हुआ है। भाजपा के शासन में काम हुआ, कांग्रेस शासन में कुछ नहीं हुआ। काम हुआ है क्या? मैडम मेरे को दीजिए ना, ये लोग सब बनाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, है ना। मेरे यहाँ 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, ये लोग क्या बात करते हैं? मेरे सामने आइए, ये लोग, ये सब बेकार लोग हैं दोनों। तीसरा पार्टी आना चाहिए, आम आदमी पार्टी। ये जो दिल्ली और पंजाब में चल रही है ना, वो सरकार बनना चाहिए यहाँ पे। ये गंदगी हटना चाहिए, सबको झाड़ू लगना चाहिए। जिसको बोलना है मेरे से बोलिए, मेरे को बोलिए, मेरे को बोलिए। तो जवाब तैयार रखिएगा, बिल्कुल पूछूंगी। क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए? कांग्रेस को 100%। आप बताइए क्या लग रहा है? कांग्रेस। महिलाएं क्या चाहती है इस बार, कैसा महापौर चाहिए महिलाओं को? कांग्रेस का महापौर चाहिए। कांग्रेस का महापौर होना चाहिए। जो पिछले 5 सालों में हमें विकास कार्य देखा है, वो आगे बढ़ाने के लिए, उन विकास कार्यों के लिए कांग्रेस पार्टी को जगदलपुर में आना बहुत। बिल्कुल। तो देखिए, हाँ, मेरे गांव में हो, कौन बात करता है यहाँ पे? मेरे गांव में हो, कंगोली डोगरी पारा में 3 साल से मैं पानी नहीं झेल रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं इसका जवाब ही ले लेती हूँ। क्यों लॉलीपॉप देते हैं आप लोग? इसका जवाब मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही लूंगी, क्योंकि वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बात यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव की हो रही है। ये जो महोदय आए हैं, ये गांव से आए हैं। गांव की क्या स्थिति, अभी बोले कि गांव में आके देखो। देखिए, अमृत योजना, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अमृत योजना शुरू की। 2014 में योजना शुरू की, 24 घंटे 7 दिन पानी देने की व्यवस्था थी। कांग्रेस की सरकार थे, यहाँ पे 9 साल से कांग्रेस की सरकार थी। उस योजना में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। सिर्फ बात करना, ये आम आदमी के पार्टी के लोग किस प्रकार से कांग्रेस से मिले हुए हैं। 4 साल तक, पिछले 9 साल तक में नगर निगम के खिलाफ एक धरना इन्होंने नहीं दिया। ये दिल्ली से लेकर यहां तक मिले हुए हैं, ढोंग करते हैं। यहां पे आकर ढोंग करने के अलावा कुछ नहीं करते। ये जितने शहर में डेवलपमेंट है, मैं एक लाइन से गिनाऊंगा आपको रसिका जी। जहां पे हम खड़े हैं, तरणताल, ये बगल की चौपाटी, युवाओं को शिक्षित। डेवलपमेंट तो संजय जी हुए, लेकिन देखिए वो जनता बोलेगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब तो देना है। ये आम आदमी के जनता उनता नहीं है, टोपी लगाए आम आदमी का। देखिए, इनका काम ही है, कांग्रेस से मिले हुए हैं। क्या पार्टी के कार्यकर्ता हो? क्या पार्टी के कार्यकर्ता हो? क्या मैडम, मैं भारतीय किसान यूनियन का बस्तर संभाग का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये लोग सर बनाते हैं, क्या करता है मैं पूछता हूँ। मैडम, मेरा सवाल संजय पांडे जी से है। तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि मेयर का टिकट क्यों कटा? क्योंकि तुम ही एक नारा दिए थे, कहां गई वो झूठी मेयर जो कहती थी करूंगी सबकी केयर। जिस कांग्रेस की मेयर को पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक भ्रष्टाचारी बताते थे, उसे अपनी पार्टी में लेकर के सरकार गिरा करके ये 6 महीना मौज करके आज उसकी टिकट क्यों काट दिए? क्यों मानते हैं कि वो मेयर भ्रष्टाचारी थी, इसीलिए उसका टिकट कट गया, वॉशिंग मशीन में वो धुल गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय पांडे जी, क्या हुआ? ये वॉशिंग मशीन वाला ही फॉर्मूला था क्या? रसिका जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, जावेद भाई से। 5 साल कांग्रेस के विधायक रेखचंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, क्यों नहीं इनको टिकट मिला? टिकट कट गया उनका। और वो 1 साल से हमारे सफीरा साहू जी आई हैं, उस समय तक इनको सर्वाधिक प्रिय थी। हमारे पार्टी में आते ही इनके पेट में दर्द मचलना शुरू हो गया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होके तुरंत कांग्रेस से जवाब, इनके तानाशाहियों से भ्रष्ट होके और महिलाओं का अपमान करने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आई। आज उनका यहाँ पे इज्जत है, सम्मान है, नेता के रूप में काम कर रही है। टिकट तो किसी एक को मिलता है। क्या कहेंगे मलकित जी? देखिए, ये जिस टाइप की बात कर रहे हैं संजय पांडे जी
कि वो भ्रष्टाचार को बस संजय पांडे ही लगाते थे, ये नेता प्रतिपक्ष थे। तब क्या हुआ? आज वही जो है वॉशिंग मशीन में धुल गई वो। आज 1 साल में सब अच्छा हो गया, वो अच्छी हो गई। तो ये जो है ऐसा आरोप लगाना गलत है संजय पांडे जी। आप यही आरोप लगाते सभापति होते हुए कि वो महापौर भ्रष्ट है, उसकी जांच हो। अमृत योजना की बात करें, दलपत सागर की बात करें, कई मुद्दे आपने उठाए थे। तो आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? आज वो वॉशिंग मशीन में धुल गई, आज वो अच्छी हो गई। तो बताइए क्या यही बात है? लेकिन चलिए बीच पब्लिक के बीच में चलते हैं, पूछते हैं उनसे निकाय को लेकर। एक बात होती है कि जब लोगों के पास जाओ तो लोग भागने लगते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। जनता को अपनी बात रखनी चाहिए। हमारी कोशिश, क्योंकि विस्तार न्यूज यही काम करना है, जनता की बात करेगा, जनता के मुद्दों की बात करेगा। बताइए क्या हुआ, काम वाम हुआ है आपके यहाँ? काम तो हुआ है, अभी भाजपा सरकार में काम हुआ है, लेकिन पिछले कांग्रेस सरकार में भी काम हुआ था। ये तो मतलब काम सब कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पे लगाना है इनका चुनाव। ठीक है, देखिए समय कम है। आपको लगता है काम हुआ है? मैं जनता था, कुछ नहीं बता सकता। कोई बात नहीं। क्या लगता है यहाँ क्या स्थिति देखते हैं, काम हुआ है? काम थोड़ा बहुत हुआ है, मगर एक शिकायत है मेरी। दोनों पार्टी सत्ता में रही है निगम में, मगर हमारे बालाजी वार्ड में शराब की दुकान को नहीं हटा पा रही है। बालाजी वार्ड में शराब की दुकान नहीं हटा पाए। देखिए तीनों में से जो भी महापौर बने या अगला कोई महापौर बने तो इनकी समस्या सुन लीजिएगा। आपके पास आऊंगी, क्या लगता है काम वाम हुआ? काम हुआ है। हम तो बहुत दूर के यहाँ के ना। क्या काम वाम हुआ है? देखियो तो घूमने आए हो तो दिखता है ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक दिखता है। आप लोग बताइए क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया स्थिति देखते हैं। भाजपा सरकार में हमको बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत ही बढ़िया वर्क हो रहा है अभी। ठीक है, तो सुन लीजिए क्या जनता बोल रही है, क्या लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है क्या स्थिति, किसको महापौर के तौर पर देखना चाहते हैं? जल्दी से सबके पास आऊंगी। निश्चित तौर पे श्री संजय पांडे। जल्दी से बोलना है, इतना टाइम नहीं लेना। आप लोग किसको देखना चाहते हैं महापौर? बल्कि सिंह आप लोग संजय पांडे। युवाओं की पहली पसंद है संजय पांडे। युवाओं के संजय पांडे चुनेंगे हम। संजय पांडे। कांग्रेस वाले भी चाहते हैं संजय पांडे। अच्छा, आप लोग बताइए। समीर खान होना चाहिए। क्या? संजय पांडे। तो आप सुन रहे होंगे इनकी आवाज। अब ये तो नतीजे ही बताएंगे। चलिए मंच पर चलते हैं। देखिए कुछ तो चेयर में बैठे पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, तो अपने अपने नेताओं का नाम लेंगे। इससे आप दोनों को या आप तीनों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप लोग बताइए कि जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीद दे रहे हैं, और जो फीडबैक मिलता है उससे कहीं ना कहीं स्थिति समझ में आ जाती है कि जनता प्रेम देगी या नहीं देगी। संजय पांडे, देखिए हम 9 साल की नगर निगम में हमारी सत्ता नहीं थी। नगर निगम में फिर से वापस लेने के लिए इनका जो 5 साल के भूपेश बघेल की सरकार और 9 साल तक इन्होंने जो जिस प्रकार से नगर निगम में लूट खसोट की दुकान खोल के रखी, भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से 5 साल में काम किया, भारी बहुमत से आने के बाद इसी जनता ने उनको भारी बहुमत से ठुकरा दिया। 3 में कोई भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं कहा, इनका दावा है। लेकिन 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में इससे पहले हमारे सांसद नहीं हुआ करते थे। प्रदेश अध्यक्ष, इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक विधायक से, जो कि एक हमारे मंडल के अध्यक्ष से चुनाव हार गए थे। लोकसभा में उसी दिनेश कश्यप ने दिनेश व्यास ने टिकट लेने से मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आया। बिना विकास के क्या यह संभव है क्या? और अभी चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव में मैं आपको दावे के साथ बताता हूं ऋषिका जी, 48 वार्ड हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जितना बहुमत उन वार्डों में नहीं मिलागा, उससे कहीं ज्यादा, मतलब सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। महापौर में भी सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि जिस नाम से ये सरकार में सत्ता करते हैं बहुत बड़ा काम किया। क्या ये चुनाव में पौनी पोसारी की बात करेंगे? क्या ये रोका छेका की बात करेंगे? क्या ये किसी प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे जो 18 लगा? करेंगे क्या बात? मलकित जी करेंगे बात। ये पांडे जी जिस हिसाब से चिल्ला के बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कृपया आराम से बोलेंगे तो पब्लिक सुन रही है और विस्तार न्यूज चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 साल की कार्यकाल इनका था। 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया अपने पुलिस बताएं। महारानी अस्पताल की बात करें, बस्तर परिवहन संघ की बात करें, अमृत योजना की बात करें, दलपत सागर की बात करें, अपने कार्यकाल की बात बताएं ना, क्या इन्होंने किया है। और 1 साल का कार्यकाल का मुझे आप एक भी उपलब्धि बता दें। आप मैं खड़ा हूं मंच में, मैं बोलने के लिए तैयार हूं कि 1 साल की उपलब्धि बताएं कि 1 साल में इन्होंने क्या काम किया है इस महापौर को जिसका। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जवाब देंगे? देखिए 15 साल के कार्यकाल में ये जिस जगह में खड़े हैं डॉक्टर रमन सिंह ने किया।
इस जिले का मेडिकल कॉलेज खुला वो डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया और इन लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का सिर्फ नामकरण किया महेंद्र कर्मा के नाम पे। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं, 15 सालों में मत जाएं। 1 साल में क्या किया उसकी उपलब्धि मुझे बताया जाए। 15 साल की अभी तक बात कर रहे थे, अभी 1 साल की बात कर रहे हैं। ये बताएं 9 साल में भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया, 1 साल में हमने क्या किया मैं बताता हूं। जिस भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, ये साबित करें कि भ्रष्टाचार क्या है। जनता ने साबित किया है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। और किस साबित करने की बात करते हैं? 1 साल में नगर निगम में जिस प्रकार से 24 करोड़ के काम माननीय विधायक किरण धीर जी के नेतृत्व में लाया गया है, इससे पहले किसी वार्ड में भाजपा के वार्ड में काम नहीं देते थे। आज 48 वार्डों में काम हो रहा है। यहाँ राजेश राय जी बैठे हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं। उदय के वार्ड में पूछ लीजिए, जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, और ये नेता उपनेता प्रतिपक्ष है नगर निगम के, उदयनाथ इनके प्रतिपक्ष के नेता थे। इन दोनों को टिकट नहीं मिला इनके पार्टी से। देखिए, असंतोष की बात मत कीजिए। जितना असंतोष भारतीय जनता पार्टी में आज की इस नामांकन रैली में दिख गया, किस प्रकार से असंतोष आपके भाजपा में है। असंतोष है क्या संजय जी? आप तो एंकर हैं, आप आई थी। जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का लगन, जिस प्रकार का परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके नामांकन दाखिल किया, ऐसा अभूतपूर्व इससे पहले देखने में नहीं आया। इनके साथ जो लोग थे, ये आश्चर्य की बात है कि आप दिन को रात बताने में लगे हैं झूठ का। अरे झूठ बोलने से क्या, अरे सारी शहर की जनता ने देखा है। 48 के 48 पार्षदों ने और महापौर के रूप में मैंने नामांकन भरा है। 10,000 से ऊपर लोग इस शहर के लोग उसमें शामिल हुए हैं। चलिए देखिए, नामांकन हो चुका। अब जनता भरोसा जताती कि नहीं? देखिए, दोनों आपस में कई मुद्दों को लेकर बहस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो पहले का बताकर जनता के बीच में। सबसे पहली बात, दोनों राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, सामने भी है और मंच पे हैं। इनसे ये पूछ लीजिए, जगदलपुर के अंदर लगभग 25,000 नल के कनेक्शन है। क्या 15 साल के अंदर उसका विस्तार किए? हम उसका विस्तार करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, दलपत सागर लगभग 15 से 20 वर्ग हो गए, उसको साफ नहीं कर सकते। ये लोग क्या काम करेंगे? भ्रष्टाचार का अड्डा बना के बैठे दलपत सागर को। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं दलपत सागर पे। अब जनता से पूछिए, इसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात, भाजपा को लगभग साल भर हो गए सरकार के बने हुए। आपके पास मेडिकल जगदलपुर के अंदर एक भी। चलिए, ये सारी बात जनता से भी पूछ लेती हूँ, सबको समय देना है। वहां पर भी एक प्रत्याशी है, मैं आपसे लोगों के पास आऊंगी और सवाल पूछूंगी, क्योंकि देखिए कुछ और भी प्रत्याशी हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या पता निर्दलीय जीत के बाद में बोलेंगे देखा हमको यहाँ बैठाए थे, हम जीत गए। क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपका ये डिबेट चल रहा है, स्वाभाविक तौर पे ऐसा ही चलता है। मेरे मंच पे उपस्थित जितने भी प्रत्याशी, उनसे निवेदन है, भविष्य में हमारा जगदलपुर बेहतर कैसा हो सकता है, हमारे जगदलपुर को हम स्मार्ट सिटी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये टाउन प्लानिंग के अंतर्गत इसको विकसित किया जा रहा है। अब समय आ चुका है कि इसे सिटी प्लानिंग के अंतर्गत लाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरीके से करवाया जाए। तो एक विजन भी आप लीजिए उनसे, ताकि लोगों को पता चल सके कि आगे चाह क्या रहे, इसके बाद करेंगे क्या। लड़ना झगड़ना तो 20 साल से कर ही रहे हैं, अब कम से कम ये तो बताएं कि लोगों के लिए नया क्या होगा। विजन के साथ तैयार रहिएगा। मैं आऊंगी आप लोग के पास। हाँ बोलिए। मैडम, मेरा भाजपा प्रत्याशी से एक सवाल है। 3.5 साल मेयर कांग्रेस में रही, 3.5 साल मेयर साफ थी, उनकी छवि में बात नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं था। मैडम पूछिए उनसे, क्या 1 साल में जो आरोप संजय पांडे जी ने महापौर के ऊपर लगाया था, 4 से 5 उनके ऊपर वो आरोप लगाए थे जिनकी जांच हो रही थी, क्या 1 साल में अभी तक जांच नहीं हो पाई? फाइल मिली महापौर की, फाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन्होंने संजय पांडे जी मांग की थी, वो फाइल आज तक क्यों नहीं मिल पाई? 1.5 साल में मेरा सवाल है। संजय पांडे जी तैयार रहिएगा जवाब के साथ। मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार के पास इसलिए जाती हूँ। देखिए, सारे मुद्दों पर बात हो रही है, सब पे बात हो जाएगी, लेकिन स्थानीय मुद्दे छूट ना जाए। क्या लगता है, क्या प्रमुख मुद्दे इस बार निकाय चुनाव के होने वाले हैं? देखिए, सही बात है, जो एक विजन की बात आ रही है। जगदलपुर शहर का ये जो चुनाव हो रहा है मेयर चुनने का, ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है,
क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट स्टार्ट हो चुका है। बस्तर का जो ये संभाग मुख्यालय है जगदलपुर अभी एक महानगर बनने की दिशा में अग्रसर है। बस्तर में बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। सिटी बस नहीं है यहाँ पर, जो बस्तर में जो टाउन प्लानिंग के तहत जो सड़कें थी वो नहीं बन पा रही हैं। बस्तर में फ्लाईओवर की दिक्कत है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा वो है, बेतरतीब जो है वो शहर विस्तार ले रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि बस्तर के लिए जो है ना जगदलपुर विकास प्राधिकरण या बस्तर विकास प्राधिकरण की एक बात होनी चाहिए, ताकि जो बेतरतीब जो डेवलपमेंट है उसको हम एक सिस्टमेटिक कर सकें और जगदलपुर शहर एक नए स्वरूप में आने वाले समय में दिखाई दे। नहीं तो 10 वर्ष के बाद जो है फिर से जगदलपुर में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, विजन की मांग जनता कर रही है, समय बहुत कम है, सबके पास आना है। क्या विजन होगा? क्योंकि अब सबको लग रहा है कि विजन होना चाहिए। जनता से विजन की बात करिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात करिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की तो बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। जिस प्रकार से आप देखा जाए कि दलपत सागर की बात करें तो 1 साल से बिल्कुल वहाँ कोई सफाई नहीं हुई है। वहाँ पे पूरा कीचड़ जमा हुआ गया है। पूरे कचरे की बात करूँ कि पूरा शहर में कचरा नहीं हो पा रहा है। हमारा जो शहर है वो धूल मुक्त स्वच्छ सुंदर शहर हमारा कैसा बने और उसमें विकास हम कैसा कर सकें, इस दृष्टिकोण में जो है हमको जाना चाहिए। ठीक है, कई आरोप बीजेपी पर लगे और लोगों ने कहा कि सफीरा साहू जब कांग्रेस में थी तो आप आरोप लगाते थे, जब वो बीजेपी में आ गई तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गई। इसको लेकर कुछ तो कह दीजिए आज। मैं इतना जरूर पूछूंगा, ये शांत रहेंगे तो इनका उत्तर दूंगा मैं। आप लोग शांत रहिए, आप ही लोग के सवाल का जवाब मांगने आए हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेसी मित्रों से जो इतना उग्र चिल्ला रहे हैं, वो सफीरा साहू जिनके चरण बंधन इन्होंने 3.5 साल 4 साल किया, वो भारतीय जनता पार्टी में आने से ही अपवित्र क्यों हो गई? भारतीय जनता पार्टी में आके अपवित्र क्यों हो गई? आज भी हम कहते कांग्रेस के राज में वो भ्रष्टाचारियों से त्रस्त थी, इनके इशारे पे भ्रष्ट होते थे। महिलाओं का अपमान, महिलाओं के खिलाफ तानाशाही, उससे त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में आई। और सुनिए, ये दलपत सागर सफाई की बात करते हैं, ये दलपत सागर की सफाई की बात करते हैं। राजा दलपत देव ने जब उस तालाब की खुदाई की, तालाब को बनाया, 200 साल तक उसकी सफाई नहीं हुई। इसी नगर पालिक निगम में हमारे अध्यक्ष हुए संतोष बाफना जी, उन्होंने पहली बार उस दलपत सागर का सुध लिया, उसकी सफाई की और उसको एक अच्छे स्वरूप में दिया। उस 9 साल तक इनकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार 2 बार नगर निगम में थी। उन 9 साल में चाहे वीड हार्वेस्टर के नाम से, चाहे 9 साल में सफाई के नाम से दलपत सागर में 9 साल तक तो दलपत सागर को आज से 12। देखिए संजय जी, समय बहुत कम बचा। एक बार फिर से मुकेश जी चलिए, जनता के पास चलिए, पूछ लेते हैं। जनता तैयार है ना बताना किसको देखना चाहते हो? अपना महापौर आऊंगी सबके पास आऊंगी, तो जनता के पास पहले चलते हैं। किसको देखना चाहते हैं आप अपना महापौर के तौर पर? मैं बीजेपी कैंडिडेट देखना चाहता हूं। किसको देखना चाहते हैं दादा? ठीक है, देखिए किसको देखना चाहते हैं आप लोग? संजय पांडे। संजय पांडे। किसको देखना चाहते हैं? गेदू। संजय पांडे। आप लोग सब आम जनता ही है ना? हाँ, संजय पांडे। संजय पांडे। संजय पांडे। संजय पांडे जी। संजय पांडे ही हैं। संजय पांडे। संजय पांडे। किसको देखना चाहते हो आप लोग महापौर के तौर पर? संजय भैया। आप लोग बताओ किसको? मलकी सिंह जैसा हो। कौन होगा जगदलपुर का मेयर? मैडम, ये दोनों को निकाल के फेंको, ये दोनों को निकाल के फेंको, तीसरा आदमी को बनाओ। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। किसको? पांडे, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है। संजय पांडे। संजय पांडे। संजय पांडे। संजय भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे? आपने कांग्रेस के प्रत्याशी से विजन पूछा तो वो विजन ही बता नहीं पाए। वो दलपत सागर और ये धूल और नाले, अरे कोई विजन है तो ये तो बताएं, शहर की जनता को विजन बताएं। आज शहर की जनता इनसे विजन पूछना चाहती है। ये विजन लेस लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। किसको देखना चाहते हैं? मैडम एक्चुअली पिछले 2 मैनिफेस्टो में ये लोग लेकर आए थे कांग्रेस पार्टी ने कि हम मल्टी लेवल, क्योंकि पार्किंग की बहुत समस्या है, मल्टी लेवल पार्किंग, होशियारी मार्केट, और इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि भीड़ मशीन एक दिन में नहीं चली और धूल मुक्त करने के लिए 60 लाख की मशीन जो है भ्रष्टाचार। ठीक है, तो देखिए बहस भी हो गई बहुत, अपनी
बता दिया है कि किसको वो महापौर के तौर पर देखना चाहते हैं, किसको नहीं, लेकिन ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन बैठेगा जगदलपुर की कुर्सी पर। इनसे भी बात कर लेते हैं, जनता से पूछेंगे। आप लोग जनता की आवाज सुन रहे हैं, जनता क्या बोल रही है सुन रहे हैं, क्या लग रहा है? अब देखिए, जनता ने मन बना लिया है। 9 साल का जो कांग्रेस का कुछ। चलिए संजय पांडे जी, एक छोटा क्वेश्चन, अगर संजय पांडे महापौर बनते हैं तो क्या करेंगे जगदलपुर की जनता के लिए? जल्दी से कम शब्दों में बता दीजिए। देखिए, चुनौतियां बहुत है। 9 साल में कांग्रेस के राज ने इस शहर को 20 साल पीछे कर दिया है, परंतु चुनौतियों के साथ साथ हम नागरिकों से, ये रोहित भाई को भी हम अपने साथ में रखेंगे, वरिष्ठ नागरिकों से, वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से बैठकर, पत्रकारों के साथ बैठकर हम इस शहर का विजन बनाएंगे। हमारे पास विजन है, 20 साल का राजनीतिक अनुभव मेरा नगर निगम का है। दलपत सागर और गंगा मुंडा को बर्बाद करने का पाप जो इन लोगों ने 9 साल में किया, इन सब का भी सौंदर्यीकरण करेंगे। शहर को पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अव्वल और प्रदेश के नक्शे में भी अच्छी स्थान मिले स्वच्छता के नाम में, वो रैंकिंग। ठीक है। मलकित सिंह गेदू जी, आप क्या करेंगे अगर महापौर बनते हैं? ये सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी समस्या इस जगदलपुर की धूल मुक्त होना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या। पूरे जगदलपुर में हमारे चाहे गोल बाजार हो, चाहे संजय मार्केट हो, चाहे अन्य जगह हो, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, जगह जगह ट्रकें खड़ी हैं। इन सब मुद्दों को लेकर अमृत विजन स्टार्ट होना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं मैं, कि हमारा शहर में ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को सुंदर स्वच्छ हमारा जो है जगदलपुर होना चाहिए, इसमें हम विकास करेंगे। ठीक है, आप क्या करेगी अगर जीतती है तो? सबसे पहले बस्तर जगदलपुर का हमारा मुख्यालय है, यहाँ पर जो है सबसे पहले मॉडल वार्ड बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए जो है पिंक सिटी, महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था बनाया जाएगा। वार्ड में, हर वार्ड में हम वार्ड पार्किंग बनाएंगे। जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है शहर की, वो पार्किंग की समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ है, यहाँ हर वार्ड में हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, छोटे छोटे टेस्ट फ्री होंगे। ये जो लोग है ना भ्रष्टाचारी। ठीक है, तो आपने सुन लिया कि आप क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी। अगर ये नहीं करते अपना काम तो विस्तार न्यूज के कैमरे में भी रिकॉर्ड है, हम सबसे पहले आएंगे सवाल पूछने कि आखिर काम हुआ क्यों नहीं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, चलिए जनता जनार्दन के पास चलते हैं, क्योंकि यही जनता तय करेगी जगदलपुर का महापौर और यही जनता बैठाएगी महापौर की कुर्सी में। तो जनता ही जनार्दन है, देखना होगा कौन बैठता है जगदलपुर की महापौर की कुर्सी में। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर नए शहर में मिलूंगी। नगर निकाय चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।